आज मोती को दीवार में चुनवाया जा रहा है, वो भी आपकी भांति यहाँ हमारे साथ आई थी हमारी सुरक्षा करने। जब बाकी दासियां यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं थी तब मोती ने हमारा साथ दिया था। कान्हा, आज आपको हमारी पुकार सुननी होगी, हमें कोई मार्ग दिखाना होगा, वरना जीवन भर हम अपना मुंह नहीं देख पाएंगे। कोई राह दिखाइए कान्हा, कोई मार्ग बताइए। हमें फरमान लिखकर दे दीजिए ना नई बेगम साहिबा। हमें ढेर सारे खिलौने चाहिए और पंछी भी चाहिए और कई मिठाइयाँ। ये फरमान शहंशाह को बताना है। आप बेगम है ना, तो खाने खाना के लिए एक फरमान लिख दे। हुक्म शहंशाह का, मुहर मुगल सल्तनत की। आज शतरंज का ये खेल जो भी फतेह करेगा उसे शहंशाह जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज मांगने का हक देते हैं। धन्यवाद कान्हा, बालक के रूप में आके आपने हमें मोती की मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। अब मोती, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। काबुल में मिर्जा हकीम की मनमानी बगावत की हद तक बढ़ गई है। काबुल सल्तनत की सरहद है। कांधार को महफूज रखना सल्तनत की हिफाजत और उसके रसूख के लिए अहम है। हमें उसे इस तरह से संभालना है कि किसी को खबर ना पड़े कि वहां कभी कोई तकलीफ आई थी। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, इस वक्त किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। हमें आपसे बात करनी है शहंशाह। आप मोती बाई को दीवार में चुनवा नहीं सकते। तक लिया। तुम्हारी किसी भी तस्दीक का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी जुबान से निकले अल्फाज हम वापस नहीं लेते। सही कहा आपने। दिए हुए वचन से पीछे हटना शहंशाह को शोभा देता भी नहीं। आपने हमें लिख के वचन दिया है, एक बार जो हम मांगेंगे आप देंगे। हमें मोती बाई का जीवन चाहिए।
शहंशाह की ज़ुबान से बड़ा कुछ नहीं होता। हम देख नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हैं कि अब यही है कान्हा, हमारी जोधा का ध्यान रखना। रुको, ये दीवार हटा दो। शहंशाह का हुक्म है हुजूर। उन्हीं के हुक्म से मोतीबाई को रिहा किया जाता है। तोड़ दो दीवार। हमने कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। खबर पुख्ता है। हमने खुद अपनी आंखों से मोतीबाई को बेगम जोधा के साथ तहखाने से बाहर आते देखा है। आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है बेगम जोधा। शहंशाह दीवाने खास में सल्तनत के काम में मशरूफ थे। दरबार ने आपको रोकने की कोशिश की, लेकिन बावजूद उसके आप बेपर्दा सबके सामने आ गई। शहंशाह ने फरमान ठुकरा दिया था, उसके बावजूद आप इस मामूली बांदी को आजाद कर लाई। जानती है क्या होने वाला है आपके साथ? सर कलम हो सकता है आपका। हमारे यहाँ सर कटाने से डरते नहीं है महामंगा, बल्कि इसे तो सम्मान की बात माना जाता है। और रही बात शहंशाह के आदेश पत्र की, तो उनके फरमान से बड़ा उनका वचन होता है जो हमें मिला है। और हाँ, हम आपको आपकी डिब्बी लौटा रहे हैं, क्योंकि अब मोती को तो इसकी आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो किसी और की सहायता कर सकती हैं इससे। और एक बात याद रखिएगा, आदेश पत्र की आवश्यकता दासों को होती है, रानियों को नहीं। बहुत गुरूर है आपको बेगम होने का। जानती हैं यहाँ हरम में कितनी बेगमें हैं? आपके पास ना तो बेगम रुकैया जैसा शहंशाह से बचपन की दोस्ती का नजराना है, ना ही बिनाज बेगम जैसी खूबसूरती का खजाना, और ना ही नजीमा बेगम जैसी फनकारा हैं आप। देखते हैं कब तक शहंशाह की बेगम बनी रहती हैं आप। बेगम बनने की हमें कोई चाहत नहीं है। हमें मोती की चिंता थी, अब वो सुरक्षित है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जानती हैं बेगम जोधा, आप में कशिश क्या है? शहंशाह अब तक आपको पा नहीं सके। नए कपड़े का रंग तब तक नया रहता है जब तक उसे पहना न जाए। एक बार पहन लिया, पुराना हो गया।
मर्दों की फितरत भी ऐसी ही होती है, हर चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, और जब वो चीज मिल जाती है उसके बाद शिद्दत कहीं और चली जाती है। एक बार शहंशाह आपको पा ले, उसके बाद आप भी वो पुराना जोड़ा बन जाएंगी और हमारे शहंशाह के लिए नया जोड़ा बनकर आ जाएगा। तब आएंगे आप इस महम आंगा के पास। उस वक्त हम आपको हरम में आपकी असली जगह दिखाएंगे। एक स्त्री होकर आप स्त्रियों के बारे में ऐसा विचार रखती हैं? तो पुरुषों से क्या आशा की जा सकती है? इस हरम की स्त्रियां एक दूसरे का मान नहीं करती हैं, आदर नहीं करती हैं। जो अपना मान नहीं रख सकती तो पुरुष उनका सम्मान कैसे करेंगे? गुरूर, कितना गुरूर है इस वक्त आपके चेहरे पर। चंद सालों बाद जब इस चेहरे का नूर ढल जाएगा, तब ये गुरूर हम इसी चेहरे पर देखना चाहेंगे। मौका एक बांधी की वजह से गवा दिया आपने। अगर चाहती तुमसे कुछ भी मांग सकती थी। हमारा सर, अपनी आजादी और उनकी शान दुनिया भर